हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक इस बात के ऊपर है कि आपके साथ गलत करने वाले का कर्मा क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर है कि आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है। तो डियर, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ कप्स आया है और देखते हैं कि और क्या आने वाला है। तो एक कार्ड यहाँ पर आया है, 5 ऑफ क्लब्स का कार्ड है डियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब के 6 ऑफ डायमंड, और यहाँ पर है स्पेड का कार्ड। तो यहाँ पर है किंग ऑफ स्पेड। ओके, चलिए और देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आते हैं, फिर हम करते हैं स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है डियर, यहाँ पर है 9 ऑफ स्पेड। ठीक है, और देख लेते हैं। 10 ऑफ स्पेड, तो स्पेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है डियर। 7 ऑफ कप्स। चलिए अब हम अदर डेक से देख लेते हैं कि क्या आता है, क्या सिचुएशन है। कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं डियर। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं, हम टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या आता है। जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है। तो डियर, उन लोगों का क्या कर्मा डिसाइड होता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि उन लोगों का क्या कर्मा होने वाला है। ओके डियर, तो यहाँ पर जो कार्ड दिख रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बॉटम की एनर्जी जो है आप देख पा रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ से है किंग ऑफ हार्ट्स। ओके, तो किंग ऑफ हार्ट्स मीन्स किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और बॉटम से एनर्जी जो यहाँ से निकली है वो टैरो से, वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। चलिए टैरो से देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 100% जिन लोगों ने आप लोगों के साथ में गलत किया है, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं डियर। कहीं ना कहीं उन लोगों का कर्मा इस तरह का लिखा जा रहा है कि उनकी स्टार्टिंग शुरू हो गई है। आप देख लीजिए, डेथ का कार्ड भी निकल चुका है। एक नए सिरे से सारी चीजें सही होने वाली है। जिन लोगों ने भी आपके साथ में गलत किया है, गलत डिसीजन लिया है, चाहे वो आपके अपने थे, चाहे वो बाहर के लोग थे, चाहे वो फ्रेंड सर्कल के लोग थे, तो चाहे वो आपका लवर्स क्यों ना था, ठीक है, लेकिन जिन्होंने गलत किया है अब उसका कर्मा स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जिस भी तरीके से इन लोगों ने, मैंने कहा ना, कर्मा स्टार्ट हो चुका है और ये कार्ड निकल चुका है। ये डेस्टिनी का कार्ड है। डेस्टिनी के कार्ड यही बताता है, कर्मा की रीडिंग हो और कर्मा का कार्ड ना निकले तो बात बिल्कुल भी नहीं बनती है डियर। इस कार्ड का आने का मतलब है कि कर्मा 100% इस रीडिंग में है साथ में, क्योंकि इन लोगों ने किया ही ऐसा कांड है कि जिसका कर्मा जो है इनको भुगतना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। अगर बात करी जाए आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, किसी और के बहकावे में आकर आपका पार्टनर आपका दिल तोड़कर चला गया था, आपके दिल से खिलवाड़ किया गया था। इस पार्टनर ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये किसी की बातों में लगकर, चाहे वो आपके ससुराल वाले थे, चाहे मदर इन लॉ थी, चाहे फादर इन लॉ थे या सिस्टर इन लॉ थी, जिसके भी बहकावे में आकर आपके हस्बैंड थे या आपका पार्टनर था, उन्होंने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया या आपके दिल को तोड़ा गया है। किसी तरह से दिल तो छल्ली हुआ है, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर दिख रही है। और जिस भी तरह से इन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, उसके बाद से ये इंसान जो है, आप देख पा रहे हैं कि इसका जीना मुश्किल हो गया है। इसको रातों को नींद नहीं आ रही है
कैसे नींद आए, क्योंकि इन्होंने कुछ तो गलत किया है। तो वो गलती इनको सोने नहीं दे रही है, इनका गलत डिसीजन इनको रहने नहीं दे रहा है। और डियर ये पार्टनर जो है इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि इनसे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। इस थर्ड पार्टी की बात मानकर इन्होंने बहुत बड़ा अपने जीवन में एक गुनाह कर दिया है। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर, अगर वो आपसे इस तरह की चिटिंग करें हैं तो। डियर यहाँ पर इन्होंने आपको धोखा तो दिया है, इन्होंने अपने घर वालों के पीछे आपकी लाइफ को बर्बाद किया था, आपके साथ में कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे, जहां आपको एक्सेप्ट करने वाली बात थी वहां पर अनएक्सेप्ट किया था। और डियर आपके लिए स्टैंड लेने की जगह ये पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं पीछे हट गए थे। तो इनका गलत बिहेव आपको पूरी तरह से तोड़ा है, आपके दिल को ठेस पहुंची है डियर। आपने देखिए जो किया उसकी सजा तो वो इंसान भुगत रहा है। ये बात हो गई हमारे किसकी, आपके लवर्स की। अगर आपको उन्होंने कम्युनिकेशन देने से पीछे हट गए थे, प्यार आपसे करते थे डियर, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है। ये कार्ड यही बता रहा है कि ये पार्टनर जो है जिस भी तरह के, ओ माय गॉड, आप देख लीजिए बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है कि ये पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है, आपके लिए इमोशंस इनके बहुत हाई हो रहे हैं। ऊपर से इनको क्या हो रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है दर्द, तकलीफ, आइसोलेशन में चला गया है बंदा। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे प्यार को मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। जब मुझे स्टैंड लेना था तब मैं कहाँ था, जब मुझे इस रिश्ते के लिए खड़ा होना था तब मैं कहाँ था, क्यों मुझसे ये गलतियां हुई, क्यों मैं अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के पीछे छोड़ दिया। तो आपके पार्टनर को अब गिल्ट फील हो रहा है, अब उनको पछतावा हो रहा है। और डियर अकेले में अलोन रहकर ये अपने फीलिंग्स को, अपने दिल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने जज्बातों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और आप यहाँ से ये कार्ड भी देखिए कि ये कार्ड तो बॉटम की एनर्जी से निकला है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको अपना विश फुलफिलमेंट कब मानते हैं, पर डियर इन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी और की बातों में आकर आपके साथ का रिश्ता तोड़ दिया। आपके साथ में इतना पुराना रिश्ता था, मैं बता दूं तो यहाँ पर सालों पुराना रिश्ते को तोड़ने की वजह ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। ये थर्ड पार्टी जो थी, जिस भी तरह की ये थर्ड पार्टी थी, जिस भी तरह का यहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस था, हो सकता है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस शामिल है जो कभी आपके पार्टनर को सोचने नहीं देता है, जो आपके पार्टनर को अपने दिमाग से चलने नहीं देता है, उनके कंट्रोल में ही रहते हैं आपके पार्टनर। तो ये पार्टनर जो है अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाया और इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। इस पार्टनर का कर्मा की बात करी जाए तो डियर इस पार्टनर का कर्मा यही सबसे बड़ा कर्मा है कि वो आपके प्यार के लिए तरस रहा है। जो प्यार आप उसे देते थे, जो लव आप उसे देते थे, उस प्यार की अहमियत आज इसे समझ में आ रही है। और डियर ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। आज गिल्ट फील करने से क्या फ़ायदा, जब वक्त था तो वक्त रहते आपके पार्टनर जो थे इस थर्ड पार्टी की बातों में लगे रहे, इस थर्ड पार्टी के हिसाब से डिसीजन ले रहे थे। और डियर डिसीजन लिया तो लिया, आपसे बातें भी छुपाने लगे। आपसे इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है। आपके और इनके रिश्ते की एक ऐसी बुनियाद की शुरुआत हो रही थी, इन्होंने उस शुरुआत को डेथ के कार्ड में बदल दिया। इन्होंने उस शुरुआत को होते होते तोड़ दिया। अच्छी शुरुआत थी, प्यार अच्छा था, सब कुछ था, पर डियर इन्होंने बैलेंस बनाने की जगह अनबैलेंस हो गए थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी इस तरह की दिख रही है और उनका कर्मा अब आप देख लीजिए कि वो कहीं भी किसी भी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो सबका कर्मा लिखती है। और डेस्टिनी का कार्ड का आने का मतलब ही यही बात है कि ये पार्टनर को अब वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी जिस चीज़ से आपको फेस कराया है इन्होंने, और वो चीज़ इनकी लाइफ में आने वाली है। ये पैसे रुपए से बहुत परेशान होने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना घर की लक्ष्मी ही अगर खुश नहीं है तो ज़िंदगी में पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी घर की लक्ष्मी जो थी उनको ठुकरा दिया है, इन्होंने उसका दिल तोड़ दिया है। आज ये इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि इनके लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा इशू चल रहे हैं कि इनका फाइनल
फाइनेंस इतना डगमगा गया है कि ये रास्ता नहीं देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से अपने लोन को चुकाएंगे, किस तरह से इनकी लाइफ में इतना जो कर्जा आया है उसे कैसे चुकाएंगे। इन्होंने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ में जाती करी थी, तो उसका आज ये कर्मा ये भुगत रहे हैं। अब गिल्ट करने से क्या फायदा, उस गिल्ट में पड़े रहकर सोचने से, अलोन रहने से ये इंसान आज पूरी तरह से अकेला रह चुका है। दूसरी तरफ बात करी जाए कुछ लोगों की, अगर आपके फ्रेंड सर्कल ने आपके साथ में चीट किया है तो मैं आपको बता दूं आपके फ्रेंड सर्कल ने आपके साथ में किस तरह का चीट किया है डियर। आपके पार्टनर के साथ में इन्होंने जो आपके फ्रेंड्स थे या फ्रेंड थी था पे ध्यान नहीं देना है डियर। जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है मैं उस तरह से आपको बोल दूंगी, लेकिन अगर आपका पार्टनर था है तो आप उस हिसाब से ले लीजिए। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है डियर, तो बिल्कुल उसी तरह से ओपन माइंड करके देखिएगा कि ये रीडिंग में क्या निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल, कलेक्टिव और पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग है। तो डियर सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात करी जाए कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल इन्वॉल्व थे जिनका डिसीजन जो था पूरी तरह से गलत था। उन्होंने आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन की वजह बनाई, कुछ तरह के ट्रस्ट इशू बनाए, कुछ ऐसे हालात बना दिए थे कि आप उस इंसान से बहुत भरोसा करते थे। आपको लगता था कि यार मैं अपनी, आप करते भी थे, आप उस इंसान से हर एक बात शेयर कर देते थे, लेकिन वो पार्टनर जाकर उस पार्टनर को, आपके पार्टनर को गलत वे में गलत बातें बता देता था। यहाँ पर रिश्ता तोड़ने में उस आपके फ्रेंड सर्कल का भी हाथ है। आपके फ्रेंड सर्कलों ने कुछ रिश्ते में दरार लाई है। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ता था या आपकी लाइफ में जो रिश्ता था उसको तोड़ा गया है इन अनजान लोगों ने। जिसे आप अपना दोस्त मानते थे उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, कहीं ना कहीं आपके साथ में फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह का इसलिए कर रहे थे आपके साथ में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि आपका पार्टनर पे शायद उनकी कोई नज़र थी। हो सकता है कि वो वहाँ पे अपना रिश्ता बनाना चाह रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो पार्टनर है अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाए, आप अलग हो जाएं, तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी शामिल है कुछ लोगों में। तो कुछ लोगों की लाइफ में उन इंसानों ने ऐसी सिचुएशन ले आए कि आपके पार्टनर को आपसे अलग कर दिया गया। बात करी जाए फैमिली मेम्बर्स की, आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जी रहे थे। पर डियर कुछ लोगों का कर्मा की बात करी जाए तो उन्हें कर्मा इस तरह का मिल रहा है कि उनके परिवार में उनकी जो कंट्रोलिंग पावर थी, जिस तरह की रिस्पेक्ट उन्हें मिला करती थी, वो अब मिलना बंद हो गई है। पहले सब लोग इनकी बातों को एक मायने देते थे, पहले सारे लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते थे, लेकिन आज इन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर करके, मैनिपुलेट कर करके सारी सिचुएशन को इस तरह बद से बदतर कर दिया कि अब इनका कहना कोई नहीं मान रहा है। बड़े होने के बावजूद इनकी बातों पे कोई गौर नहीं कर रहा है। सब कोई इनसे बातें छुपाने लगे हैं, बातें छुपाकर डिसीजन लेने लगे हैं, अपने अपने डिसीजन इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं। पहले इस इंसान से हर एक छोटी बात के लिए डिसीजन लिए जाते थे, समझा जाता था, लेकिन जब से इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू करा, जब से आप दोनों हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स वाली स्थिति में पहुंचाया, या फिर आज तक आपको अपनी बहू नहीं माना, अपनी बेटी नहीं माना, अपना परिवार नहीं माना, आज ये भुगतान भुगत रहे हैं, उसी का फल इनकी लाइफ में आया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनका मैनिपुलेशन, इनका जो कंट्रोलिंग एनर्जी थी, आज इन्हें दलदल में ले गई है। इस हद से ज़्यादा कंट्रोल करना भी इनको दलदल की तरफ बढ़ा दिया है। तो ये इंसान अब अपने ही गम में बैठा हुआ है, किसी से गिले शिकवे कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसकी कोई सुन नहीं रहा है, बर्डन ले रहा है या ले रही है, सोच रही है कि मैंने ये गलत काम किया था तो मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर जिस भी तरह की ये थर्ड पार्टी थी, आपका फ्रेंड था या आपके मदर इन लॉ थी, तो डियर ज़्यादातर मुझे यहाँ पर कोई लेडी की एनर्जी आ रही है, और ख़ासकर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मदर इन लॉ का बहुत हाथ है। आप अच्छा भी करते थे तो ये हमेशा नुक्स निकाल दिया करते थे या करती थी, और डियर आप दोनों के रिश्ते में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। हो सकता है कि आप
अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते थे, पर आपके ससुराल वाले या आपके फैमिली वाले कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे कि आप में कमियां निकाल देते थे, और डियर कमियां निकालने के बाद में आपके पार्टनर की नज़रों में आपको गिरा दिया जाता था। तो यहाँ पर आपके दूरियों की वजह इन लोग रहे हैं, लेकिन आज सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि इनके खुद के हालात इनके लिए बेकार हो चुके हैं, डिसीजन ये खुद का नहीं ले पा रहे हैं, तो दूसरों की ज़िंदगी का डिसीजन ये क्या लेंगे। आज इनका इसी तरह का डेस्टिनी ने फैसला किया है। डेस्टिनी जब अपना साइकिल पूरा करती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कर्मा का जो पहिया घूमता है वो पहिया घूमना शुरू हो गया है, और ये मैनिपुलेशन एनर्जी जो थी इन्फ्लुएंस करती रहती थी, बीच बीच में बात बात पर लोगों को भड़काने का काम किया करती थी, आज वो टूटी है बुरी तरह से। आज उसके ही अपने उससे कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ राज छुपा रहे हैं, और डियर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है आप दोनों के रिश्ते को खराब करने में। कुछ लोगों का मैं बोलूं तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन रही है कि आपकी जॉब छीनी गई थी, आपके कैरियर को किसी ने बर्बाद किया था, और ये बर्बाद करने वाला जो इंसान था या थी, तो आपका बहुत ही कलीग था, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आपके बहुत करीबी था, आप उसको अच्छा फ्रेंड मानते थे या अच्छी फ्रेंड मानती थी। पर डियर धीरे धीरे आपका प्रमोशन जहाँ होना था उस प्रमोशन की हकदार ये बन गई, और आप शॉक में आ गए। तो आपको यहाँ पर भी चीट किया गया है, आपकी जॉब को छीना गया है। आप जहाँ भी जॉब करते हैं डियर, आप उस इंसान से शेयर करते हैं, पता नहीं मुझे क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक गद्दार है जिससे आप अपने राज शेयर करते हैं, और वो राज को ले जाकर कहीं दूसरों तक शेयर कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है वो इंसान जो है उसकी एनर्जी जो है, ठीक है, आप उससे शेयर तो कर लेते हैं अपने दिल की बात कि अरे यार मेरी ये जॉब लगी है, या आज मुझे ये अबेंडेंस मिलने वाली है मेरी लाइफ में, या मुझे सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन वो खुश तो होता होगा, पर डियर वो दिल से खुश नहीं होता है। वो इंसान आपसे ज्वेलस है कहीं ना कहीं, और वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेने लगता है इंसान, और रिस्क लेते हुए वो आपकी ज़िंदगी के हुए जितने कारनामे हैं, जो भी आप करते हैं, चाहे आप अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे आप अच्छी जॉब की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे आपका शादी का रिश्ता हो, पर यहाँ पर सब कुछ अनबैलेंस किया गया है। तो ये इंसान बार बार रिस्क लेता है और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं, कुछ पीछे से करता है डियर, ये वार करता है पर पीछे से करता है। तो ऐसे कोई लोग आपकी लाइफ में हैं, बार बार आपकी जॉब जो है लगी लगाई छूट जाती है। आपने भी देखा होगा, आप जॉब करते होंगे या आपकी पक्की होती है, पर डियर आपकी सैलरी आने से पहले ही आपका कट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपकी आंखों पर उस इंसान ने एक ऐसी पट्टी बांधी है कि आप उस इंसान की सच्चाई नहीं देख पाते हैं। आप उस इंसान को बहुत अच्छा समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान जो है आपका अपना है, पर डियर अपनों के भेष में वो एक ऐसा इंसान है जो छुप के वार करता है। जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कोई दिल में इतनी सारी सोच चुभो रहा है, तो वो इंसान जो है इसी तरह का काम करता है कि आपके दिल में सोच चुभो रहा है। डेथ का कार्ड निकला है। अब डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में अंधेरा करा था, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में डेथ वाली सिचुएशन को लेके आए थे, आपके बनते कामों को बिगाड़ा था, सब काम खराब कर दिए थे, आपके अच्छे बनते बनते काम खराब कराए थे, तो उन लोगों का अब अंत होने वाला है। उन लोगों को डेस्टिनी जो है, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो अब कर्मा देने वाली है। उनका अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और डियर ये तक कि अब उनको भी इतना ही बर्डन सहना पड़ेगा, उनकी भी लाइफ में वो सिचुएशन आएगी कि वो सहन ना कर सके। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए डियर, यहाँ पर इन लोगों का कर्मा की बात करी जाए तो अब इसकी ज़िंदगी से जॉब चली जाएगी। अब देखिएगा, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, अगर आपका पार्टनर छीना था तो डियर वो पार्टनर ही इनको ट्रिगर देगा, और डियर इनकी ज़िंदगी अनबैलेंस होने वाली है। ये रिस्क लेना तो चाहेंगे और रिस्क लेंगे भी, पर डियर इनका रिस्क इनके लिए एक जोखिम बन जाएगा। एक ऐसा जोखिम जो डेथ का कार्ड बता रहा है कि ये
नई शुरुआत करना भी चाहें तो इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ज़्यादा बर्डन लेने वाले हैं, और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने वाली है। तो आई होप आपको यहाँ पर उन लोगों का कर्मा पता चला होगा, और आपको में से जिन लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको पता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी न किसी से तो ये एनर्जी है कि आपके अपनों ने आपको लूटा है कहीं न कहीं, और डियर यहाँ पर विश्वासघात किया गया है। विश्वासघात करने वाले बाहर के तो इतने नहीं हैं, पर डियर अपने ही थे जिन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया, आपका पार्टनर छीना, आपके जॉब को छीना, आपके कैरियर को ख़राब करा, और डियर यहाँ तक कि आपके कुछ फाइनेंस इशू था, उसमें भी हेर-फेर करने में आपके अपनों का हाथ था। ओके डियर, तो फटाफट से आपको करना है एक लाइक, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।